मेरे कुल की परंपरा है कि अगर एक बार किसी को वचन दे दिया जाए तो चाहे प्राण क्यों ना चले जाए पर वचन नहीं छोड़ते। अब आज हमें हमारे वचन टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा दशरथ के इस दुख के बहुत सारे कारण, अभी एक दो कारण काजल ने बताया कि महाराज दशरथ को अष्टावक्र ने निर्वंशी कहा, जनक के सिंहासन से उठा दिया, बहुत बड़ा दुख होगा। दूसरा कारण, महाराज दशरथ सोच रहे हैं, महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमने एक वरदान भी दिया है, इसको जटायु को। महाराज दशरथ के पास में एक शक्ति थी, सप्तवेदी बाण। सप्तवेदी बाण को प्राप्त करने के लिए महाराज दशरथ ने पंचवटी में तपस्या कर रहे थे। और जब महाराज दशरथ तपस्या में लीन थे तो राक्षसों ने दशरथ पर हमला कर दिया। जटायु देख रहा था, जटायु आकर के दशरथ के प्राणों की रक्षा किया, उन राक्षसों से युद्ध किया। और जब राजा के आंख खुली, देखा कि जटायु राक्षसों से लड़ रहा है, मेरे शरीर की रक्षा कर रहा है, तो महाराज दशरथ ने अपने बाणों से राक्षसों का संहार किया और जटायु को सीने से लगाया। कहा, आज से तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, एक वरदान तुम कुछ भी मांग लो। जटायु कहने लगा, राजन दे नहीं पाओगे। महाराज दशरथ कहने लगे, हे पक्षीराज जटायु, हमारे कुल की परंपरा है कि जो बात कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जटायु ने मांगा क्या? कहा, हम तुम्हारे बड़े बेटे से अंतिम संस्कार चाहते हैं। कहा, तुम्हारा बेटा जो बड़ा होगा वो अंतिम संस्कार तुम्हारा नहीं हमारा करेगा, तुम अपना पुत्र हमें दे दो। महाराज दशरथ कहने लगे, पक्षीराज, तुमने क्या मांगा? अरे हमारे पुत्र तो है ही नहीं अभी। जटायु कहने लगा, राजन, अरे अभी तुम्हारी एज ही क्या हुई है? अभी तुम्हारी एज क्या है? अभी पुत्र नहीं है, जब पुत्र हो तब अपना पुत्र हमें दे देना। राजा ने संकल्प कर दिया। आज महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि जटायु को दिया हुआ वरदान अभी चला जाएगा, मेरा वचन खाली चला जाएगा। और उधर अंधी अंधों का श्राप भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि अंधी अंधों ने श्राप दिया। राजा दशरथ के बहन बहनों ने राजा दशरथ को श्राप दिया। श्रवण कुमार के माता पिता चंद्रकला और अध्यालक ऋषि, जब श्रवण कुमार को धोखे से संहार कर दिया तो अंधी अंधों ने श्राप दे दिया कि जाओ, आज जिस प्रकार से हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। आज महाराज दशरथ ये भी सोच रहे हैं कि अंधी अंधों का श्राप भी झूठा हो जाएगा।
अच्छा, जब ये राजा दशरथ दुखी हुए, आखिर कारण क्या था जो इतना दुखी हो गए, जिसको सोच करके तुलसी बाबा को विवश होना पड़ा और लिखना पड़ा कि एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुतनाई। तब तो चौथा बनता राजा दशरथ। भगवान शंकर भवानी जी को कथा सुना रहे हैं। भवानी जी ने कहा नाथ एक बात बताओ, जब महाराज दशरथ को दुख हुआ तो उस समय राजा दशरथ की एज कितनी थी? भगवान शंकर कहते देवी कि 60,000 बरस के राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्षों की थी। भवानी जी मुस्कुराई, कहने लगी नाथ अच्छी मजाक करते हो। कहा 60,000 वर्ष के राजा हो गए, दुख आज ही हुआ जो एक ही बार राजा दशरथ ने सोचा हमारे कोई संतान नहीं। भगवान शंकर कहते देवी बात ये नहीं, कालिस बात का है जब महाराज दशरथ की उम्र 40,000 वर्षों की थी, उस समय की बात है। राजा दशरथ के 3 रानियां कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। राजा ने तीनों रानियों के साथ में बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत किया है। भगवान शंकर कहते देवी कि भोगती शयामी अपनी तीनों रानियों के साथ में बहुत आनंद किया। जिस समय राजा दशरथ की एज 40,000 वर्षों की थी, उस समय राजा दशरथ के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। वो लड़की कौन है? भगवान शंकर कहते देवी कि दशरथ सोता है, सुमित्रा जा है। सुमित्रा के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ, बहुत सुंदर लड़की। दशरथ सोता है, सुमित्रा जाए, शांता नाम राजा दशरथ के घर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा शांता, जिसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। जिस समय शांता का जन्म राजा दशरथ के घर में हुआ क्या कि दशरथ के कन्या भाई अरे जानी दशान वीर और जाई कमाने तप किया और दयान मन में। दशरथ को मालूम हुआ कि दशरथ के घर में लड़की हुई, तो दशरथ डर गया और जाकर के पमाली पर्वत पर तपस्या करने लगा। तो भवानी जी ने कहा कि दशरथ क्यों डर गया? लड़की हुई दशरथ के घर में,
पालते दशरथ विवाह दशरथ करते दशकंदन क्यों ना। भगवान शंकर कहने लगे देवी काल इस बात का है क्योंकि ब्रह्मा जी ने दशकंदन को पहले ही बता दिया था कि राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह होगा। कौशल्या के गर्भ से राम का अवतार होगा, बड़ा पुत्र राम होंगे दशरथ के, जिनके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। आज जब लड़की का जन्म हुआ तो दशकंदन ने सोचा कि आज लड़की हो गई है और कल लड़का हो जाएगा, और जब लड़का हो जाएगा तो हमारी मौत आ जाएगी। और भैया मौत तेरे समय डराती नहीं परीक्षित महाराज, मौत आवत सब डराता और हम कहते मौत से डराओ ना। हाँ वह जब समय आवत है वह आई जरूर, चाहे रुआओ चाहे गाओ, हर हो जाते बेचारे। हाँ और जब मरे वाले हो तो उनका मरब आफत कह देते घर वाले। हाँ मारी छत्ता कूटे लगती बिटिया कहो घर है तो चिल्लाए लागे। जब प्राणी मरने वाला हो, अंतिम सांसें चल रही हो, तो उसके सामने रोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके आंखों के समक्ष परमात्मा का चित्र कर दो। जो प्राणी मरने वाला हो, बढ़िया खरा पूरा को पोती पोता तैयार नाते नती भरन वाला होगा, उसका जब अंत समय आए तो फिर वाव होगा। हाँ रो ले हो पहले कब मरी ले सकून मरी जाए जब रुआओ, बेचारा आधे लटकाए चिल्लाना शुरू कर दो, रुपया सुख सुख मरा जा रहा हो, जान निकल नहीं रहा, वैसी हमारा डंडा चला रहे और वैसी वो मायम पर। इससे अच्छा है हमारी पुराण बताती है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है।